नमस्कार दोस्तों। आज हम स्पान लेंथ और टेंशन लेंथ इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्पान लेंथ या स्पान होता क्या है। तो स्पान लेंथ दो क्रमागत वोची मास्ट या सपोर्ट जो होते हैं उनके सेंटर टू सेंटर जो दूरी होती है उनको हम स्पान लेंथ कहते हैं। जैसे इसके सेंटर से इसके सेंटर है, ये हमारा स्पान लेंथ हो जाता है। स्पान दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्पान और एक नॉन स्टैंडर्ड स्पान। स्टैंडर्ड स्पान जो होता है वो ऐसा स्पान जो 4.5 मीटर के गुणांक में हो। 4.5 मीटर गुणांक का मतलब जैसे स्पान हमारा 27 मीटर का है, कोई स्पान 27 मीटर का है, यदि 27 मीटर में 4.5 से हम डिवाइड करें तो ये पूरा जाना चाहिए। तो इस 4.5 के गुणांक में है, तो ये वाला स्पान कौन सा होगा? स्टैंडर्ड स्पान। तो स्टैंडर्ड स्पान हमारे 27 मीटर, 31.5 मीटर, 36 मीटर, 40.5 मीटर, 45 मीटर, 49.5 मीटर, 54 मीटर, 58 मीटर, 63 मीटर, 67 मीटर या फिर 72 मीटर। कितने? 72 मीटर के होते हैं। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड स्पान। ऐसा स्पान जो 4.5 मीटर के गुणांक में नहीं हो, वो नॉन स्टैंडर्ड स्पान होता है। नॉन स्टैंडर्ड स्पान वहाँ यूज होता है जहाँ स्टैंडर्ड स्पान नहीं बनता। जैसे किसी ब्रिज पर या टर्नआउट या क्रॉसओवर पर जहाँ स्टैंडर्ड स्पान संभव नहीं है, वहाँ हम नॉन स्टैंडर्ड स्पान बनाते हैं। जो न्यूनतम स्पान होता है, मिनिमम स्पान जो होता है, उसकी लेंथ होती है 27 मीटर। 27 मीटर। और जो मैक्सिमम स्पान होता है, मैक्सिमम वो होता है 72 मीटर का। कितना होता है? 72 मीटर। मिनिमम से 27 मीटर और मैक्सिमम 72 मीटर का। स्पान ट्रैक के कर्व के एंगल पर भी निर्भर करता है। ये विंड प्रेशर पर भी निर्भर करता है। स्पान दो क्रमागत स्पान लेंथ के बीच 18 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। दो क्रमागत स्पान लेंथ कैसे? जैसे एक स्पान लेंथ ये है और एक स्पान लेंथ हमारा ये, एक ये और एक ये। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो स्ट्रक्चर पर जो लोड होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे यदि सपोर्ट पर दो अलग अलग इंकम्बरेंस वाले कैंटिलीवर लगे हों तो मेन लाइन में मैक्सिमम जो स्पान होता है वो 67.5 मीटर। कितने का होता है? 67.5 मीटर का होता है। एफओवी या आरओबी पर जो स्पान लेंथ बनाए जाते हैं वो हेडरूम क्लियरेंस के आधार पर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार टर्नआउट या क्रॉसओवर, इन पे जो स्पान होता है वो स्पान लेंथ 54 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 54 मीटर। इससे अधिक स्पान नहीं होना चाहिए। स्पान लेंथ के जो मेजरमेंट करते हैं, यदि ट्रैक की संख्या ऑड कैसी हो? ऑड हो। यदि ट्रैक की संख्या ऑड हो, विषम हो, तो मध्य ट्रैक के आउटर रेल से नापते हैं। और जब ट्रैक की संख्या सम इवन हो तो पहले आउटर ट्रैक के अंदर की रेल से
स्पान लेंथ नापते हैं। इसी प्रकार टेंशन लेंथ क्या होती है? टेंशन लेंथ के OHE के एक एंकरिंग से दूसरे एंकरिंग तक के बीच की दूरी को हम स्पान कहते हैं, टेंशन लेंथ कहते हैं। जैसे OHE का एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, ये यहाँ एंकरिंग कर रखा है, ये यहाँ एंकरिंग कर रखा है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? टेंशन लेंथ। 25 kV AC सप्लाई में मैक्सिमम जो टेंशन लेंथ होती है वो 1500 मीटर है, 1500 मीटर होती है। कितनी होती है? 1500 मीटर। यार्ड में जो मैक्सिमम टेंशन लेंथ होती है वो हम 2000 मीटर तक होती है। ऐसे ही न्यूट्रल सेक्शन पर मैक्सिमम हाफ टेंशन लेंथ 600 मीटर, या फिर 4 स्पान इंसुलेटेड ओवरलैप के सेंटर से मैक्सिमम हाफ टेंशन लेंथ भी 600 या 600 मीटर होती है। ओवरलैप के बारे में हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंसुलेटेड ओवरलैप और अनइंसुलेटेड ओवरलैप के बारे में चर्चा करेंगे। एक टेंशन लेंथ खत्म होने पर तथा दूसरी टेंशन लेंथ के बीच ओवरलैप बनता है, जिससे पेंटो एक टेंशन लेंथ से दूसरी टेंशन लेंथ पर आसानी से जा सके। अच्छा, ये जो टेंशन लेंथ होती है ना, वो टेंशन और टेम्परेचर के आधार पर होती है। इसके आधार पर हम टेंशन लेंथ को 3 भागों में बांटते हैं। जो मैंने एक पहले वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि एक रेगुलेटेड टेंशन लेंथ होती है, रेगुलेटेड टेंशन लेंथ, एक अनरेगुलेटेड टेंशन लेंथ और एक सेमी रेगुलेटेड टेंशन लेंथ। ये 3 प्रकार की टेंशन लेंथ होती हैं। तो इस प्रकार हम आज इन से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में स्पान लेंथ और टेंशन लेंथ से क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेसिव OHE स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, कि 2 लगातार OHE स्ट्रक्चर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, स्पान लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन स्पान लेंथ वेरियस इन स्टेप ऑफ, कि AC ट्रैक्शन में स्पान लेंथ किसके वेरियस स्टेप होते हैं? तो गुणांक कितने में होते हैं? तो 4.5 मीटर। मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड स्पान लेंथ 4.5 मीटर के गुणांक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पान लेंथ इन AC ट्रैक्शन ऑन टेंजेंट ट्रैक, कि टेंजेंट ट्रैक पर मैक्सिमम स्पान लेंथ कितना होता है? तो ये मैक्सिमम स्पान लेंथ होता है 72 मीटर। कितना? 72 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्पान लेंथ इन रेगुलेटेड AC ट्रैक्शन, रेगुलेटेड OHE में स्टैंडर्ड जो स्पान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 49.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड स्पान लेंथ इन रेगुलेटेड AC ट्रैक्शन, अनरेगुलेटेड ये क्वेश्चन अनरेगुलेटेड AC ट्रैक्शन है, इसमें होता है 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पान लेंथ इन अनरेगुलेटेड ट्राम्बे OHE, तो ट्राम्बे OHE अनरेगुलेटेड OHE में मैक्सिमम स्पान लेंथ कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 मीटर, 30 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पान लेंथ इन रेगुलेटेड ट्राम्बे-ओची। तो रेगुलेटेड ट्राम्बे-ओची में मैक्सिमम स्पान लेंथ कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी 63 मीटर, 63 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेसिव स्पान लेंथ शुड नॉट बी मोर देन। तो लगातार स्पान लेंथों के बीच में कितने का अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो मैंने बताया था ये 18 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी ट्रैक्शन मैक्सिमम स्पान लेंथ इन अनरेगुलेटेड ओएचई। तो अनरेगुलेटेड ओएचई में मैक्सिमम स्पान लेंथ कितना होता है? तो इसका होता है 67.5 मीटर। कितना होता है? 67.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अनइक्वल इनकम्बरेंस इज यूज्ड बिटवीन टू ओएचई स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्पान लेंथ। मैंने बताया था दो आसमान, जब किसी सपोर्ट पर दो आसमान इनकम्बरेंस वाले कैंटिलीवर लगे हों तो उसका मैक्सिमम जो स्पान लेंथ होती है वो कितनी होती है? 67.5 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम स्पान लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन। कि मैक्सिमम स्पान लेंथ किस पर निर्भर नहीं करता? तो देखो, ब्लो ऑफ पर निर्भर करता है, बर्साइन ऑफ ट्रैक पर निर्भर करता है, इनकम्बरेंस पर निर्भर करता है, पर ग्रेडियंट पर निर्भर नहीं करता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ग्रेडियंट। ये किस पर निर्भर नहीं करता? ग्रेडियंट पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, with cross type OHE equipment with actual crossing of OHE at facing turnout the anchor span shall not be more than। कि जो टर्नआउट वाला OHE स्पान होता है वो स्पान कितने मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 54 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने मीटर से? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जामों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कर्व द मेजरमेंट ऑफ स्पान लेंथ इन ऑड नंबर ऑफ ट्रैक इज मेजर्ड ऑफ। तो कर्व में स्पान लेंथ जब ऑड नंबर के ट्रैक हो तो कहाँ से उसको करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए, आउटर रेल ऑफ मिडिल ट्रैक। इससे आउटर रेल ऑफ मिडिल ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑन कर्व the measurement of span length in even number of track is measured from the center of formation is measured for। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इनर रेल ऑफ द फर्स्ट आउटसाइड ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन वन एंकरिंग एंड टू अदर एंकरिंग एंड ऑफ OHE कंडक्टर इज कॉल्ड। के किसी OHE के दो एंकरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? टेंशन लेंथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टेंशन लेंथ इन AC ट्रैक्शन। तो AC ट्रैक्शन में जो मैक्सिमम टेंशन लेंथ होती है वो होती है 1500 मीटर। कितनी? 1500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन मैक्सिमम टेंशन लेंथ मे बी परमिसिबल इन यार्ड। यार्ड में जो मैक्सिमम टेंशन लेंथ होती है वो होती है 2000 मीटर। कितनी होती है? 2000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम टेंशन लेंथ इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू 1500 मीटर ड्यू टू। तो मेंटेन यूनिफॉर्म टेंशन इन OHE कंडक्टर, या न्यूट्रलाइज वर्साइन इफेक्ट, या ब्लो ऑफ इन कंडक्टर विद इन लिमिट, या ऑल ऑफ अबव। तो 1500 मीटर मैक्सिमम टेंशन रखने का कारण क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम यूनिफॉर्म टेंशन इन OHE कंडक्टर। मतलब OHE कंडक्टर में
टेंशन मेंटेन रखने के लिए हम 1500 मीटर तक की टेंशन लेंथ यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ टेंशन लेंथ इन ओवरलैप इज फॉर्मेट ड्यू टू। तो टेंशन लेंथ के एंड में ये ओवरलैप बनाए जाते हैं क्यों? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, या टू मेंटेन मैकेनिकल क्लियरेंस, या टू मेंटेन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, या टू प्रोवाइड स्मूथ पैसेज ऑफ पेंटोग्राफ। तो किसी भी टेंशन लेंथ के एंड पे जो ओवरलैप बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं कि जिससे कि पेंटो को आसानी से एक टेंशन लेंथ से दूसरी टेंशन लेंथ पर जाने में आसानी हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोवाइड स्मूथ पैसेज फॉर पेंटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल टेंशन लेंथ इज मच यूजफुल at the time of OHE breakdown on maintain work due to। तो मैकेनिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ईच टेंशन लेंथ, या टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेंशन इन इंटायर टेंशन लेंथ, या इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ OHE कंडक्टर, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ओवरलैप इज फॉर्मेड एट द एंड ऑफ एवरी टेंशन लेंथ। कि किस प्रकार का ओवरलैप टेंशन लेंथ के एंड में बनाया जाता है? ऑप्शन है इसके इंसुलेटेड ओवरलैप, या अनइंसुलेटेड ओवरलैप, या फिर आइदर इंसुलेटेड ओवरलैप या और अनइंसुलेटेड ओवरलैप, या नन ऑफ एबव। तो हम जानते हैं कि किसी भी टेंशन लेंथ के एंड में जो ओवरलैप बनाए जाते हैं वो या तो इंसुलेटेड होते हैं या फिर अनइंसुलेटेड। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आइदर इंसुलेटेड ओवरलैप और अनइंसुलेटेड ओवरलैप। तो दोस्तों आज हमने स्पान लेंथ और टेंशन लेंथ के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके बारे में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और भी अन्य विषय पर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।